गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं राजकुमार सैनी आप सभी बच्चों का इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, कल हमने 3.5 की जो प्रश्नावली थी वो स्टार्ट की थी और उसमें मैंने आपको 2 प्रश्नों का अध्ययन करवाया था। और अब देखिए आप आगे प्रश्न संख्या 3। तो देखो 3 के फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा आपसे। अब इस प्रश्न में आपसे ये पूछा गया है कि के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक क्या और क्या हो भिन्न हो। तो अब देखिए पहले पार्ट में आपके पास आ रहा है के एक्स स्क्वायर और प्लस में 2x प्लस 1 बराबर 0 आ रहा है। अब देखो इसमें आपको मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न दिया गया, तो आपको यहाँ पर के का मान है वो प्राप्त करना है। तो यहाँ लिख दो आप, ए का मान तो आ गया मेरे पास के, बी का आ रहा है 2 और सी का आ रहा है 1। अब आपको शर्त लगानी है 2 मूल भिन्न भिन्न व वास्तविक होने की शर्त, वास्तविक होने की शर्त। जब आप ये शर्त लगाओगे तो आप जानते हैं कि जो बी स्क्वायर माइनस 4 से होता है उसका मान 0 से क्या आता है, बढ़ाता है। तो यहाँ पर बी का मान तो मेरे पास है 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा, और जो ए है उस ए का मान मेरे पास क्या रहा है, यानी ए का मान मेरे पास के है और सी का 1, ये 0 से क्या रहा है, ग्रेटर आ रहा है। तो मेरे पास आ गया मान 4 माइनस जो 4 के है वो 0 से ग्रेटर आ रहा है। अब देखिए आपको यहाँ पर के का मान निकालना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, दोनों पक्षों में से -4 घटा देंगे। और एसमी का देखो, एसमी का देखो कुछ रूल होते हैं इस तरह से, एसमी का अलग चीज़ होती है और जो बराबर है वो आपका अलग चीज़ होता है। एसमी का और देखो बराबर की जो समीकरण होती है इसको आप समीकरण मान सकते हैं। समीकरण यानी जिससे कोई भी इक्वेशन में अगर इस तरह का चिन्ह या ऐसा चिन्ह लगा हो तो एसमी का होता है, जब बराबर लगा हो किसका होता है, समीकरण का चिन्ह होता है। देखो दोनों के कुछ अलग अलग रूल है। समीकरण में क्या है, दोनों तरफ आप कुछ भी संख्या जोड़ दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों तरफ कोई भी संख्या घटा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों तरफ किसी से गुणा कराओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों तरफ किसी का भाग दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये होते हैं आपके समीकरण के रूल। यानी बाएं और दाएं पक्ष में किसी भी संख्या को जोड़ने पर, घटाने पर, गुणा करने पर और भाग देने पर समीकरण के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखो एसमी का कुछ अलग रूल है, दोनों तरफ कुछ भी जोड़ दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों तरफ किसी से भी घटा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दोनों संख्या को किसी तरफ गुणा कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। धनात्मक संख्या को ध्यान रखना, धनात्मक संख्या, अगर आप दोनों तरफ धनात्मक संख्या से गुणा करते हो या धनात्मक संख्या का दोनों तरफ आप भाग लगाते हो तो एसमी के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं यहाँ पर केवल धनात्मक की बात कर रहा हूँ। और अगर आप ऋणात्मक संख्या से गुणा या भाग करते हो, ऋणात्मक संख्या से गुणा या भाग करोगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा, चिन्ह विपरीत। यानी एसमिका होती है, एसमिका का चिन्ह क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा, विपरीत। कैसे, जैसे ऐसे है तो ऐसे हो जाएगा और ऐसे है तो क्या हो जाएगा, ऐसे। चिन्ह इसका क्या हो जाएगा, उल्टा। ये कब होगा, ध्यान रखना, केवल दोनों तरफ माइनस की संख्या से गुणा करने पर या माइनस की संख्या का दोनों तरफ में भाग लगाने पर। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो ये दोनों में हो गया मुख्य रूप से अंतर। अब देखो जो अपना प्रश्न है उसकी हम फिर से बात कर रहे हैं और अपने प्रश्न में क्या रहा, देखो हमारा जो प्रश्न है उसमें ये आ रही है कंडीशन, यानी 4 माइनस 4 के वो 0 से ग्रेटर आ रहा है। पहले मैं क्या करूँ, इस 4 को उठाना, मेरे को बराबर में क्या होता है, आप इस अचर पद को उधर भेजते, लेकिन इसमें उधर भेजने का सिस्टम नहीं होता है। यहाँ पर तो आपको दोनों तरफ कुछ जोड़ के, घटा के, गुणा भाग करके जो सरलीकरण है वो करना होता है। तो मैं क्या करूँगा, दोनों पक्षों में से 4 को घटाने पर, और घटाने पर आपको पता है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 4 माइनस 4 के -4 0 माइनस 4। अब ये दोनों के कैंसिल, -4 के ग्रेटर आ रहा है किससे, -4 से। अब ध्यान देना, बराबर में तो आप दोनों तरफ माइनस काट देते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं कि आपने ऐसे दोनों तरफ माइनस काट दिया, बिल्कुल गड़बड़ जाएगी ऐसे। एसमी का में आप दोनों तरफ माइनस को नहीं काट सकते। अब हमें इस माइनस को उठाना है तो हम कैसे उठाएंगे, हम दोनों तरफ -1 से गुणा करके उठाएंगे, ठीक है ना। आप लिखोगे दोनों पक्षों को -1 से गुणा करने पर, और जैसे आप दोनों पक्षों को -1 से गुणा कराओगे तो आपको बताइए ये मान धनात्मक बन जाएगा आपका। और चलो लिख दो हमारे यहाँ पर, आप -1 को गुणा करें आप -4 के से, और मैंने बोल दिया कि चिन्ह क्या हो जाएगा इसका, उल्टा हो जाएगा, -4 × -1।
और ये तो आ रहा है मेरे पास 4k और ये मेरे पास क्या आ रहा है प्लस का 4, यानी 4k लेस आ रहा है किससे 4 से। अब देखो इस 4 को बैठाना आपको तो दोनों तरफ 4 का भाग लगा दो, यानी दोनों पक्षों में 4 का भाग देने पर तो हमारा आएगा 4k बटा 4 लेस 4 बटा 4 और k का मान मेरे पास क्या आ रहा है लेस 1 आ रहा है। समझ में आ गई बात। तो ऐसे में के जो कुछ रूल है उन रूल के हिसाब से आपको क्वेश्चन को क्या करना है सॉल्यूशन प्राप्त करना है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि आपने बराबर के हिसाब से दोनों तरफ माइनस से माइनस काट दिया, ऐसा नहीं होता इसके अंदर। दोनों तरफ कोई भी धनात्मक संख्या जोड़ सकते हो, दोनों तरफ कोई भी ऋणात्मक संख्या आप जोड़ सकते हो, किसी भी धनात्मक या संख्या का आप गुणा या भाग कर सकते हो। लेकिन जैसे आप ऋणात्मक संख्या से दोनों पक्षों को गुणा या भाग करते हैं तो ऐसे में का चिन्ह क्या हो जाएगा विपरीत हो जाएगा, बाकी कोई कंडीशन में इसका फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो था इसका पहला पार्ट। इसी में आप एक पार्ट और देख लो, जैसे इसका हमें सेकंड पार्ट है उसकी बात कर रहे हैं। तो देखो सेकंड पार्ट में मेरे पास क्या रहा है, सेकंड पार्ट में है kx² प्लस 6x प्लस 1 बराबर 0। अब आपको क्या करना है इसका जो सॉल्यूशन है वो प्राप्त करना है। तो देखो इसको देखो मैं थोड़ा सा पहले एक बार यहाँ पर मिटा दूँ। तो जब मैंने इसको मिटाया तो देखो आपके पास अब क्या देगा ये आ जाएगा इस तरह से। आपको क्या करना है जो समीकरण मेरे पास है वो आ रही है कितनी kx² प्लस 6x प्लस 1 बराबर 0 आ रही है। तो आप यहाँ लिख दो सेकंड पार्ट के लिए अपना सॉल्यूशन, यानी a का मान तो हो गया k मेरे पास, b का मान 6, c का मान 1। अब आपको शर्त लगानी है दो मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होने की शर्त। तो शर्त क्या होती है कि जो b² माइनस 4 से होता है उसका मान 0 से क्या होता है बड़ा होता है। ये शर्त मैंने बता रखी आपको। अब यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 6 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा k गुणा 1 ग्रेटर आएगा 0 से। अब 36 माइनस 4k किससे ग्रेटर आ रहा है 0 से ग्रेटर आ रहा है। लेकिन मेरे को तो k का मान प्राप्त करना है। अभी देखो मैंने आपको k का मान प्राप्त करने का तरीका बता रखा है। सबसे पहले क्या करना आपको इस 36 को हटाना है। तो मैं क्या करूँगा दोनों तरफ 36 को घटा दूंगा, यानी दोनों पक्षों में से 36 को घटाने पर, क्योंकि यहाँ पर ऐसे में क्या है तो आपको इसमें ऐसे में के रूल है वो फॉलो करने हैं। तो 36 माइनस 4k माइनस 36 और 0 माइनस 36 ये दोनों कैंसिल आउट हो गए और माइनस 4k वो भी किससे ग्रेटर आ रहा है माइनस 36 से ग्रेटर है वो आ रहा है। अब देखो माइनस को दोनों तरफ काटना नहीं है क्योंकि इसमें तो माइनस को हटाने का अलग तरीका होता है इसमें का में। तो दोनों पक्षों को आपको -1 से गुणा करना पड़ेगा, दोनों पक्षों को -1 से गुणा करने पर। और जैसे आप गुणा करेंगे तो -1 गुणा हो रहा है -4k से, इसी तरह -1 गुणा हो रहा है -36 से। तो ये तो आ रहा है मेरे पास 4k ग्रेटर 36। अब देखो 4 को बिठाना है ना, तो यहाँ पर देखो मैंने क्या बताया था आपको, जैसे आप माइनस से गुणा कराएंगे तो इसका चिन्ह क्या बन जाएगा बिल्कुल ऐसे विपरीत इसका चिन्ह वो बन जाएगा। अब आप क्या करेंगे दोनों पक्षों को 4 से भाग देने पर, केवल ऋणात्मक संख्या से गुणा या भाग करने पर चिन्ह चंद होगा, बाकी में नहीं होगा। तो अब मेरे पास आ रहा है 4k बटा 4 और लेस 36 बटा 4, जो k का मान वो किससे लेस आ रहा है 9 से। तो मेरे पास k का मान यहाँ पर क्या आ गया 9 से लेस आ गया। ये था इसका सेकंड पार्ट। तो इसका थर्ड पार्ट जो है वो आपको करना है। और थर्ड पार्ट देखो क्या है, मैं देखो इसको बोर्ड पे लिख देता हूँ, या आप घर पे खुद कर लेना इसको, जो है x² माइनस का kx प्लस 9 बराबर 0 ये है। अब देखो आप आगे प्रश्न संख्या जो 4 है उसको देखिए आप, प्रश्न संख्या 4 में क्या दिया गया आपको। इस प्रश्न में आपको देखो ये समीकरण दे रखी है, आपसे पूछा कि k का मान ज्ञात करो जब इसके मूल क्या हो वास्तविक नहीं हो। तो इसके आगे आप 1 मान लो, a का मान तो आ रहा है 1, b का मान मेरे पास क्या आ रहा है 5 के आ रहा है, और c का मान आ रहा है मेरे पास कितना 16। अब आपको शर्त लगानी है मूल वास्तविक नहीं होने की शर्त, मूल वास्तविक नहीं होने की शर्त है। अब देखो इस शर्त के अनुसार मान आपका क्या देगा कि जो b² माइनस 4 होता है वो 0 से छोटा होता है। ये शर्त बढ़ी आपने यहाँ पर। अब यहाँ पर जो b का मान है मेरे पास वो आ रहा है 5k का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणा 1 गुणा 16 लेस आ रहा है 0 से।
अब देखो ये तो आ रहा है मेरे पास 25k² माइनस का 16 तो 64 लेस आ रहा है 0 से। अब देखिए आपको यहाँ पर k का मान निकालना है, तो सबसे पहले मैं इस 64 को उठाऊंगा, तो दोनों पक्षों में मेरे को क्या जोड़ना है, 64 जोड़ना है। दोनों पक्षों में 64 को जोड़ने पर, और जैसे आप 64 को जोड़ोगे तो मान आएगा 25k² माइनस 64 प्लस 64, उधर भी आ रहा है मेरे पास 0 प्लस 64। अब इसे दोनों ये कैंसिल हो गए और मेरे पास जो 25k² है वो लेस आ रहा है किससे, 64 से। अब आपको करना क्या है, इस 25 को बैठाना है, तो दोनों तरफ आप क्या करेंगे, 25 का भाग लगा देंगे, यानी दोनों पक्षों में 25 का भाग देने पर, और आप धनात्मक संख्या का भाग देंगे तो एसमिका के मान में कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी 25k² बटा 25 लेस 64 बटा 25। अब इसे क्या आएगा, ये दोनों कैंसिल हो गए और जो k² है वो मेरे पास लेस आ रहा है किससे, 64 बटा 25 से। ठीक है ना। अब देखो एक बार आप इसका जो वर्गमूल लेंगे तो आपके पास मान क्या आ जाएगा, k का मान आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस 8/5। जब आप इसका मान ऐसे प्राप्त करोगे ना तो ये मान आपका आएगा, क्योंकि 64 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 8 और 25 का क्या हो जाएगा 5। लेकिन अब आपका जो उत्तर है वो आपको इस पर में लिखना है, यानी अगर देखो मेरे पास ये संख्या आ रही है इस तरह से, मान लो यहाँ पर मेरे पास 0 आ रहा है, या 1 आ रहा है, या 2 आ रहा है, -1 आ रहा है, 2 आ रहा है। अब जो 8/5 है वो क्या होता है, आपका मान 1.6 के आसपास होता है। मान लो 8/5 मेरे पास यहाँ पर आ रहा है, ये मेरे पास क्या है यहाँ पर 8/5, और अगर माइनस में मैं 8/5 की बात करूँ तो मान लो माइनस का 1.6 आपका यहाँ पर होगा -8/5। अब जो आप k का मान लिखे वो बिल्कुल इस शर्त का पालन करना चाहिए कि ऐसा मान लेंगे ताकि आपका मान क्या आएगा, इससे छोटा आएगा। अब देखो 8/5 का मतलब मेरे पास मान क्या हो गया, माइनस का 1.6 हो गया, ये भी मान लो मेरे पास क्या होगा, प्लस का 1.6। अब जब आप इसमें भाग देंगे तो आपको क्या करना है, अपनी शर्त है इसका आपको पालन करना है, यानी जो 64/25 है इसमें आप पहले जो 64 है उसमें आप 25 के बाद देखो भाग लगा लो, तो जब आप इसमें भाग लगाएंगे तो आपके पास मान आएगा 25 दूनी 50, यहाँ पर अभी 14 बच रहा है ना, फिर आपने पॉइंट लगाया, उसके बाद 0 उतारा, और जब आप इसमें 25 का भाग देंगे तो 25 पंजो 125, और आपका मान बच रहा है 15, 0 25 150, यानी 2.56 आ रहा है। तो अब आपकी जो शर्त है वो यहाँ पर क्या बनेगी कि जो k² आपका है वो क्या आएगा, 2.56 से बिल्कुल छोटा मान इसका रहना चाहिए। जब आप मतलब k² का वर्ग करोगे तो वर्ग करने पर मान आपका इससे छोटा रहना चाहिए। तो इसके लिए आपकी शर्त क्या होगी, जब आप अपना मान यहाँ से लेकर यहाँ इसके बीच में लोगे तभी जो आपका स्क्वायर है वो इससे क्या आएगा, छोटा आएगा। अगर आप इधर आते हो -2 लेते हो तो आप जानते हैं -2 का क्या होता है, स्क्वायर 4 होता है। 4 देखो इससे छोटा थोड़ी है, 2.56 से छोटा नहीं है ना, तो यहाँ पर शर्त का उल्लंघन हो रहा है, तो हमें ये मान नहीं लेना है। इसी तरह अगर आप +2 लोगे तो 2 का स्क्वायर जो लेस आ रहा है किससे, 2.56 से, तो यहाँ पर भी देखो शर्त का उल्लंघन हो रहा है, तो मतलब ये शर्त भी आप नहीं लगा सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका मान बनेगा वो बिल्कुल यहाँ से लेकर यहाँ के बीच में जो मान आएगा उन सारे मानों पर आपकी इस शर्त का क्या होगा, पालन होगा, यानी k² का मान क्या आएगा, 2.56 से छोटा आएगा। तो अब आपको इसको रिजल्ट स्वरूप कैसे लिखना है, किस तरह से लिखना आपको, इसलिए जो k का मान आपका है वो क्या आ गया, -8/5 से तो क्या आ गया, बड़ा आ गया, लेकिन 8/5 से क्या आ गया, छोटा। ये क्या हो गया, इसका उत्तर आपका हो गया है। तो ठीक है, इसको आपको इस तरह से लिखना है। देखो जो आगे प्रश्न संख्या 5 है उसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें ये आ रहा है मेरे पास, यदि द्विघात समीकरण b - cx² प्लस c - a × x प्लस a - b बराबर 0 के मूल अगर वास्तविक और बराबर हो तो आपको सिद्ध करना है कि 2 भी बराबर क्या आएगा, a + c आएगा। तो देखिए यहाँ पर जो हमारे पास मेन जो द्विघात समीकरण वो क्या आ रही है, b - c x² प्लस c - a × x प्लस a - b बराबर 0 ही आ रही है। तो आप यहाँ से लिख लो, a का मान तो आ गया मेरे पास b - c, और b का मान आ गया मेरे पास c - a, और c का मान आ गया मेरे पास a - b। यहाँ पर मैंने कैपिटल इनको इसलिए लिखा है क्योंकि स्मॉल आपको a b c पहले से दिए गए हैं, तो आप इनको कैपिटल मान लो। अब आपको शर्त लगानी है, 2 मूल बराबर व वास्तविक होने की शर्त है, वास्तविक होने की शर्त। और जब आप ये शर्त लगाओगे तो आपको पता है कि जो b² - 4ac होता है उसका मान किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। अब यहाँ b का मान तो है c - a का होल स्क्वायर -4 गुणा a का मान आ रहा है मेरे पास b - c, और c का मान आ रहा है मेरे पास a - b, और बराबर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है।
अब इसको आप अगर आगे सरल करोगे तो ये बनेगा c² प्लस a² माइनस का 2ac। इसी तरह देखो ये आपका -4 भी देखो, -4 आपका पहले बाहर पड़ा है यहाँ पर, इन दोनों को गुणा कराओ तो ये आ गया मेरे पास ab माइनस b² माइनस ac और प्लस में bc बराबर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब देखो जब आपने इनको गुणा करवा लिया है उसके बाद देखिए आप जो अब आगे मान आ रहा है हमारे पास है, इसमें आपको इसको तो सेम रखना एक बार, c प्लस a² माइनस का 2ac और अब आप -4 को गुणा कराओ तो माइनस का 4ab प्लस का 4b² और प्लस का 4ac और माइनस का 4bc बराबर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब देखो एक तो मैंने पहले लिख दिया c², एक में लिख दिया a²। मैं पहले स्क्वायर वाला पता नहीं 4b² को भी मैं यहाँ लेके आता हूँ, ठीक है ना। अब देखो ये माइनस का 2ac है प्लस का 4ac है तो घट के कितने ac आ गए, 2ac आ गए घट के। अब देखो ab वाला पद वो माइनस का क्या आ रहा है, 4ab आ रहा है और लास्ट में क्या आ रहा है, माइनस का 4bc और बराबर मेरे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ये तो आपने क्या कर लिया, इस तरह से इसको प्राप्त है वो कर लिया। अब देखो आपने एक जो फॉर्मूला वो पढ़ा है 9वीं क्लास में, अगर आपको याद हो तो आपने ये पढ़ा है कि x² प्लस y² प्लस z² इक्वल नहीं प्लस में 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx बराबर क्या होता है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर होता है। तो ऐसा आपने शायद को फॉर्मूला पढ़ा होगा। अब यहाँ पर हम उसी फॉर्मूले को क्या करने वाले हैं, अप्लाई करने वाले हैं। तो देखो मैं इसको क्या मानता हूँ, मैं इसको तो c का होल स्क्वायर मान लूँगा, इसको मान लूँगा मैं a का होल स्क्वायर और इसको मान लूँगा मैं -2 जो bc है उसका होल स्क्वायर। इस तरह से मैंने इसको मान लिया। और अब देखो उसके बाद में क्या करना आपको, जो यहाँ पर ये जो मान आपका 4bc² नहीं है, ये क्या केवल 4b² आपका मान यहाँ पर, ये 4b² है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आएगा -2b का होल स्क्वायर, ये आ रहा है। अब देखो ये 3 शर्त मैंने बढ़ा दी इस तरह से। अब आगे देखो मेरे पास 2 अक्स आ रहा है, 2 लिख दिया मैंने, x का मान आ गया मेरे पास c और y का आ गया a, फिर 2yz यानी 2y का मान लिया मैंने a और z का मान आ गया मेरे पास माइनस का 2b और बाद में क्या आ रहा है मेरे पास प्लस में 2zx आ रहा है ना। अब 2 लिख दिया मैंने यहाँ पर, z का मान मेरे पास क्या हो गया, माइनस का 2b हो गया और x का मान हो गया मेरे पास कितना, c और बराबर मेरे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो देखो अब आपने यहाँ पर जो शर्त बनाई है वो आपने कौन सी शर्त बना ली, x² प्लस y² प्लस z² प्लस का 2xy प्लस 2yz और 2zx। तो देखो ऐसा करने से जो अब आपका मान देखो बिल्कुल ऊपर वाला मान वापस आ रहा है, c² आ रहा है, a² आ रहा है, प्लस का 4b² आ रहा है, प्लस का 2ac आ रहा है और माइनस का 4ab आ रहा है और माइनस का 4bc आ रहा है, ठीक है ना। अब जब आप इस फॉर्मूले का प्रयोग करोगे तो आप जानते हैं इसके स्थान पर आप ये लिख सकते हो यहाँ पर। तो मेरे पास मान आ गया c प्लस a माइनस का 2b का होल स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। अब आप दोनों पक्षों का क्या लेंगे, वर्गमूल लेंगे। आप दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, और जैसे आप दोनों पक्षों का वर्गमूल लोगे तो आपके पास मान आएगा c प्लस a माइनस 2b बराबर क्या आ गया मेरे पास, 0 आ गया। अब देखो इन दोनों को आप क्या कर लो, डिफरेंट कर लो, यानी इसको आप इधर ले आओ। मेरे पास 2b बराबर क्या आ गया, c प्लस a, और ये इसमें क्या करना था, आपको सिद्ध करना था। तो ये हो गया आपका सवाल है सिद्ध। अब देखो आगे हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट अगली जो प्रश्न है वो देखो, इसमें हम सबसे पहले सीख रहे हैं लघुत्तम समापवर्ती यानी एलसीएम ज्ञात करना वो सीख रहे हैं। तो देखिए आप इस एक्सरसाइज के अंदर, तो लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम इसका पहला पार्ट लेते हैं यानी 24x² yz तथा दूसरा मेरे पास क्या रहा है 27x⁴ y² z²। तो देखो इसमें पहले आप एक को तो मान लो ux और ux का मान आ रहा है मेरे पास कितना 24x² yz। और अब पहले आप इसके टुकड़े कर लो। देखो इसके टुकड़े क्या हो जाएंगे, 24 है, 24 का मतलब क्या हो जाएगा, पहले आप 24 कर लो इस तरह से, यानी 2 से डिवाइड किया 12, 2 का भाग 6, 2 का 3 और 3 का 1। तो इसको तो आप लिखोगे 2 की घात 3 और 3 की घात 1 और इंटू मारा मेरे पास x की घात 2, y की घात 1 और z की घात 1। उसके बाद में अब हम बात करें किसकी, vx की। तो देखो vx का मान मेरे पास क्या है 27x⁴ y² z²। तो 27 का मतलब क्या होता है 3 की पावर 3 होता है इंटू x⁴ y की घात 2 z की घात 2।
देखो जब आप एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक निकालोगे तो क्या करना आपको, इन दोनों में से मतलब सभी प्रकार के फैक्टर लिखने हैं और जिनकी अधिकतम घात है वो लिखनी है। देखो मैं आपको यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम देखो दोनों समझाता हूँ। पहले आप देखो नॉर्मल नंबरों को सीख लो। जैसे मान लो मेरे पास 24 आ रहा है, एक मान लो मेरे पास आ रहा है 20। मेरे को दोनों का क्या निकालना है, लघुत्तम समापवर्तक और इनका महत्तम समापवर्तक निकालना है। पहले आप इनका देख लो आराम से। देखो 24 के आपने टुकड़े कर दिए तो मेरे पास क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 ही आ गया। और यानी 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 1 आ रहा है ना। अब देखो 20 के टुकड़े किया आपने तो 2 इंटू 2 इंटू 5 यानी 2 की घात 2 और 5 की घात 1। पहले सीख लो आप अच्छी तरह कि जब आप इनको लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं और महत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं। देखो एच शेप होता है आपका महत्तम समापवर्तक। उसका मतलब तो क्या होता है कि दोनों में से आपको जो संख्या आ रही है उनमें क्या बनने से आपके जोड़े बनने से, और जोड़े में से आपको वो एक जगह क्या लेना है, बाहर लेना है, उनको गुणा करना है तो क्या देगा, 4 आ जाएगा। ये तो था आपका एच शेप। अगर आप लघुत्तम समापवर्तक आप अगर एलसीएम की बात करते हो तो इसका मतलब क्या होता है, जितने भी प्रकार के मतलब अंक है वो सारे लिखना आपको। देखो 2 है, 3 है, 5 है, 3 ही प्रकार के अंक है तो आप लिखोगे 2, 3 और 5। इनकी जो बड़ी से बड़ी घात है वो आपको काम लेनी है। तो 2 की बड़ी से बड़ी घात कितनी है, 3। 3 की बड़ी से बड़ी घात कितनी है, 1। 5 की बड़ी से बड़ी घात कितनी है, 1। अब इनको गुणा कर दो तो 8 इंटू 3 इंटू 5 तो मेरे पास आ गया 3 × 24 इंटू 5 यानी 120। तो पहले तो आपने डायरेक्ट नंबरों का सीख लो कि आप लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक आप कैसे निकालते हो। महत्तम समापवर्तक का मतलब दोनों की जो न्यूनतम कॉमन घात होती है वो होती है, और लघुत्तम समापवर्तक का मतलब सारे फैक्टर होते हैं और जिनकी घात अधिकतम होती है वो आपको लेने होते हैं। अब इसी श्रृंखला के आप देखो इनको देखिए, अगर हमें इसका निकालना है एलसीएम तो देखो यहाँ पर मेरे पास एक तो आ रहा है 2, एक आ रहा है 3, संख्या तो 2 होगी है। इसके अलावा चर हो गया आपके कितने, एक्स वाई और जेड, 3 चर मतलब कुल 5 प्रकार के अंक हो गए। 2 तो संख्या होगी और 3 क्या हो गए, चर हो गए। अब लघुत्तम समापवर्तक निकालने का मतलब क्या होगा, देखो दोनों में से मतलब 2 की घात अधिकतम क्या 3 ही है तो यहाँ लिख दिया आपने। 3 की घात देखो इसके पास 1 है, इसके पास कितनी है, 3, तो अधिकतम आ गया आपकी कितनी, 3। एक्स की घात की बात करें, इसके पास 2 है, इसके पास कितनी है, 4, तो 4 मान्य होगी यहाँ पर। वाई की घात 1 है, इसके पास 2 है तो 2 मान्य होगी। जेड की घात 1 है, 2 है तो 2 मान्य होगी। तो मेरे पास अभी जो एलसीएम है उसका मान मेरे पास क्या आ गया। अब देखो 2 की घात 3 का मान क्या होता है, 8 होता है, इसका 27 होता है, ये एक्स की घात 4, ये वाई की घात 2 और जेड की घात है 2। अब देखो इनको गुणा करना आपको तो 7 8 56 5 16 5 कितने हो गए, 21, 216, एक्स की घात 4 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो ये तो आपने क्या प्राप्त कर लिया, इसका लघुत्तम जो समापवर्तक है वो आपने प्राप्त कर लिया है। मैं साथ में आपको इसका एचसीएम भी निकालना सिखाता हूँ। हालांकि इस प्रश्न में आपको एचसीएम पूछा नहीं गया है, फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ। तो एचसीएम का देखो मतलब क्या जाएगा, दोनों में से आपको कॉमन लेना है। तो देखो यहाँ पर ये देखो 2 इसमें आ रहा है, इसमें 2 नहीं आ रहा ना, तो 2 नहीं आएगा। इसमें 3 की घात 1 है, इसमें 3 की घात 3 है, तो देखो दोनों में जो कम घात है वो लेनी है आपको और दोनों में कॉमन आनी चाहिए आपकी। तो 3 की घात 1 क्या रही, दोनों में कॉमन आ रही है। उसके अलावा देखो एक्स की घात 4 एक्स की घात 2 दोनों में कॉमन क्या आ रही है, एक्स की घात 2 आ रही है। वाई की घात 1 वाई की घात 2 दोनों में कॉमन क्या आ रही है, वाई की घात 1। जेड की घात 2 जेड की घात 1 दोनों में कॉमन क्या आ रही है, जेड की घात 1। तो इसका एचसीएफ क्या गया मेरे पास, 3 एक्स स्क्वायर वाई जेड। इस प्रश्न में आपको केवल लघुत्तम समापवर्तक याद करना है। मैंने आपको साथ में एचसीएफ निकालना भी सिखाया है जो आपको इस तरह से याद करना है। समझ में आ गई यहाँ तक बात। और ये मैंने आपको नंबर के रूप में समझाया, इसको आपको उतारने की नोट करने की आवश्यकता नहीं है। तो देखो इसमें आपके कुल 5 पार्ट है और 5 में से मैं आपको 3 पार्ट करवा रहा हूँ। एक तो मैंने पहला पार्ट करवा दिया है, अब इसका आप देखो सेकंड पार्ट। और सेकंड पार्ट देखो मेरे पास क्या आ रहा है, सेकंड जो पार्ट है उसमें आपके पास आ रहा है यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 आ रहा है एक। तो अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें तो इसमें आप यूएक्स आपने किसको मान लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को, और वी एक्स आपका वो है, और वी एक्स मेरे पास क्या हो गया, एक्स की घात 4 एक्स क्यूब माइनस का 6x स्क्वायर। देखो पहले आप इनके फैक्टर बनाओ एक बार। तो यहाँ पर जब इनके फैक्टर बनाओगे आप तो देखो गुणा करने पर 2 जोड़ने पर माइनस का 3, तो माइनस का 2 और माइनस का 1 हो गया मेरे पास। तो ये आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 1x प्लस का 2। एक्स कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, x माइनस 2, और माइनस 1 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, x माइनस 2। अब उसके बाद देखो x माइनस 2 कॉमन आया और x माइनस 1 कॉमन आया, तो मेरे पास ux का मान क्या आ गया है, x माइनस 2 और x माइनस 1। अब देखो अगर हम vx की बात करें तो देखो vx का मान मेरे पास क्या है, यहाँ पर vx का मान है x की घात 4 x की घात 3 माइनस का 6x स्क्वायर।
देखो पहले सब में क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है बाहर और अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, ये बचेगा। अब इसको तो सेम रखना आपको बाहर, इनके फैक्टर करने हैं तो गुणा करने पर माइनस क्या है और जोड़ने पर क्या हो गया आपका 1 हो गया। तो संख्या मान लेंगे आप कितनी 3 और 2, तो आपको लिखना है यहाँ पर 3x और माइनस का 2x और माइनस का 6। तो मेरे पास ये तो रहेगा बाहर पहले से, यहाँ x कॉमन आया तो x प्लस 3 और माइनस 2 कॉमन आया तो x प्लस 3, और आपके पास जो अभी vx है उसका मान आ गया एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 और इंटू में क्या रहा है x माइनस 2। तो ये आपने किसके फैक्टर कर लिए हैं, vx के फैक्टर। लेकिन आपको इसमें क्या निकालना है, आपको तो इसका एलसीएम निकालना है। अब एलसीएम निकालने का मतलब क्या होगा, एलसीएम निकालने का मतलब यह होगा कि दोनों में से जितने भी प्रकार के फैक्टर वो सारे लिखने हैं। तो देखो इसमें 2 प्रकार के फैक्टर आपके, एक तो ये वाला और एक ये वाला, इसमें 1 2 3, देखो दोनों में ये चीज़ तो कॉमन है तो इसको तो आपको एक बार लिखना है। तो एक तो लिख दिया मैंने पहले एक्स स्क्वायर, यानी जो भिन्न भिन्न है वो आपको सारे लिखने हैं। एक एक्स माइनस 2 है, एक एक्स माइनस 1 है, एक एक्स प्लस 3 है, ये कुल 4 प्रकार के फैक्टर है, यानी किसी को रिपीट नहीं करना है, जितने भी प्रकार के वो सारे लिखने हैं। अब उनकी देखो अधिकतम घात, इसकी अधिकतम घात 2 है, इसके पास तो ही नहीं, इसकी घात 1 है, इसकी 1 है और इसकी भी 1 है। तो ये आपके पास क्या आ गया एलसीएम, ठीक है ना। अब चाहो तो आप इसको आगे गुणा करके लिख दो, नहीं इतना छोड़ दो, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया है। इसी तरह आप इसमें जो प्रश्न संख्या 5 है वो देखो, 5 पार्ट में मेरे पास योग का मान आ रही है। तो पहले आप इसमें कर लो 18 का टुकड़ा, 18 का मेरे पास क्या हो गया 2 की घात 1 और 3 की घात 2 हो गया, ठीक है ना। अब देखो इनमें आपने क्या कर दिया, देखो पहले आपका देखो इन तीनों में से कॉमन क्या रहा बाहर, एक्स स्क्वायर वो कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा 6x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, ये बचने वाला है। अब देखो इसके फैक्टर कर लो आप एक बार, तो 2 की घात 1, 3 की घात 2, x की घात 2। जब आप इसके फैक्टर करोगे तो गुणा करने पर माइनस का 6, जोड़ने पर 1 आना चाहिए, तो संख्या आपकी क्या होगी वही 3 और 2 होगी, यानी प्लस का 3x और माइनस का 2x और माइनस का 1। आगे सरल करोगे तो 2 की घात 1, 3 की घात 2, x की घात 2 और यहाँ पर मेरे पास 3x कॉमन आया तो क्या बचेगा 2x प्लस 1 और माइनस 1 कॉमन आया तो 2x प्लस 1। उसके बाद देखो 2 की पावर 1, 3 की पावर 2, x की पावर 2 और यहाँ पर जब आपने 2x प्लस 1 को कॉमन लिया तो ये फैक्टर बन गया आपका 3x माइनस 1। तो ये तो आपने अभी क्या कर लिया है, ux के आपने फैक्टर वो प्राप्त कर लिए हैं। अब देखो vx की बात कर रहे हैं, तो vx का मान मेरे पास क्या है यहाँ पर 45 और ब्रैकेट में 2x की पावर 6 प्लस में 3x की पावर 5 प्लस में x की पावर 4। अब देखो 45 का टुकड़ा क्या हो गया मेरे पास 3 इंटू और पावर 2 और 5 की पावर 1, ये हो गया। अब देखो इसके आपको जो टुकड़े करने लिए पहले आप देखो दोनों में से आप क्या कॉमन आ गया, एक्स का 4 बार कॉमन आ गया, यहाँ बचेगा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये बच रहा है। अब देखो इसके टुकड़े करने आपको वैसे ही, तो 3 की घात 2, 5 की घात 1, x की घात 4, यहाँ पर आपने इसको लिख दिया 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1x प्लस 1, इसका फैक्टर हो गया। अभी आ रहा है 3 की घात 2, 5 की घात 1, x की घात 4, यहाँ 2x कॉमन आया तो x प्लस 1 कॉमन आया तो x प्लस 1। तो आपका मान बन रहा है 3 की घात 2, 5 की घात 1, x की घात 4 और x प्लस 1 और 2x प्लस 1, ये सारा आपने अभी लिख दिया है। अब जब आपको इसका एलसीएम निकालना है तो मैंने आपको तरीका बता रखा है, जितने भी प्रकार का वो सारा लिखना है। पहले संख्या देखो, एक तो 2, 3 और x, 3 तो संख्या इसलिए हो गया आपकी 2, 3, 5 और x, क्योंकि इसके साथ 5 भी है ना, ये तो बाहर वाली संख्या होगी। अब देखो ब्रैकेट के अंदर वाली 2x प्लस 1 आ गया, 3x माइनस 1 आ गया, यानी 2x प्लस 1 और 3x माइनस 1, 2 ब्रैकेट आपके ये आ गए। और अब देखो इसके पास ये तो क्षम है ही, एक आपके पास और आ गया, कौन सा x प्लस 1 वाला। अब देखो इनकी अधिकतम घात लिखो, देखो 2 की अधिकतम घात कितनी है, यहाँ पर 1 है तो आपने लिख दी 1। 3 की अधिकतम घात यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है तो कितने आ गई 2 आ गई। 5 की अधिकतम घात यहाँ पर कितनी है 1। x की अधिकतम घात देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितनी है 4, तो आपने लिख दिया यहाँ पर 4। अब देखो इनको जो गुणा कराओगे आप तो 9 दूनी 18, 18 पंजो 90, 90 हो गए तो x की घात 4 और उनको लिख दो आप एक बार सेम 2x प्लस 1, 3x माइनस 1 और x प्लस 1। तो ये इस तरह से आपको जो इसके एलसीएम है वो 500 पार्टों के प्राप्त करने हैं। 2 के मैंने निकाल दिए हैं, बाकी 2 आपको खुद को ज्ञात करने हैं। और आज के लिए हम इतना पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।